अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी अहमद शहबाज लेस्ट आउट जर्नलिस्ट पावर कट बिकेम अ जोक मेजर गौरव की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, वाले शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कोई बात नहीं, चीयर्स। इसने पहली गो कर दिया, ताली बजा दी है। चीयर्स सर। चीयर्स चीयर्स ब्रदर। म्यूजिक। चीयर्स म्यूजिक। चीयर्स। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कई लोग हैं जो कि हमारा चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके आशीर्वाद से जो हमारा फेसबुक का चैनल है वो 1 मिलियन क्रॉस हो गया है। इट इज क्रॉस्ड 1 मिलियन। थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम ये चाहते हैं कि ये जो मेजरली राइट वाला हमारा चैनल है, आपके आशीर्वाद से ये भी 1 मिलियन पार हो जाए। तो अगर आप हमारा चैनल देखते हैं, आप बार बार आते हैं, रोज हमारा कंटेंट देखते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार बेल आइकन दबा दीजिए। हम लोग मोटिवेट हो जाएंगे और फिर नया नया कंटेंट लेकर आएंगे और पाकिस्तान की अटेंडेंस ली जाएगी यहाँ पे हर सुबह। ठीक है, चलिए चलते हैं शो की ओर। ओ बाबा, हाँ बोलो सर। भारत और पाकिस्तान में एक चीज अभी कॉमन हो रहा है। हाँ, भारत में आईपीएल हो रहा है, पाकिस्तान में पीएसएल हो रहा है। हाँ। पीएसएल में खेलने वाले खिलाड़ियों से जब भी आईपीएल के बारे में पूछा जाता है तो वो चिढ़ जाते हैं, उनको थोड़ी मिर्ची लग जाती है। ऐसे ही एक बार हुआ है, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं अहमद शहजाद। इन्होंने पत्रकारों को ही रोस्ट कर दिया कि आप आईपीएल के सवाल क्यों पूछते हो। नहीं, अहमद शहजाद ठीक बोल रहा है यार। हाँ, ठीक बोल रहा है, एग्री विथ। इनका हर समय क्या खुजली आईपीएल की। आईपीएल इंडिया में हो रहा है, पीएसएल पाकिस्तान में हो रहा है, आप अपना खेलो हम अपना खेलते हैं। ये कॉन्स्टेंटली देखिए, बात ये है कि इनको भी टॉकिंग पॉइंट मिलते हैं। ठीक है ना। ये पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट्स हैं या एक्स क्रिकेटर्स हैं या कोई भी हैं, उनको भी एक टॉकिंग पॉइंट मिल जाता है कि साहब ये तो आईपीएल में ये हो रहा है। आईपीएल का स्केल अलग है, आईपीएल का मामला अलग है, आपका स्केल अलग है, आपका मामला अलग है। ये कंपैरिजन बार बार करना, वो आई एग्री विद दिस क्रिकेटर। सर ऐसा तो नहीं है कि ये खबर या इस तरह की इसलिए बनाए जाते हैं कि वो भारत में जब भी देखे जाएं और उनके यूट्यूब पे व्यूज बढ़े। ये तो होता ही है। एक पॉलिसी रहती है ना कि भारत पाकिस्तानी, देखो मैं एक बात बताता हूं, पाकिस्तान में अगर आपको पैसा कमाना है, जो बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे करते हैं। अगर उनको पैसा कमाना है तो पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब चैनल खोलो, ठीक है, सड़क पे जाओ माइक लेके और पाकिस्तान के अंदर रहते ही पाकिस्तान को गालियां दो। नंबर 1। नंबर 2, आप इंडिया की तारीफ करो कि इंडिया में कितना है, ये कितना है, ये कितना है, हम बहुत पीछे रह गए, हम कहां खड़े हैं, इंडिया चांद पे चला गया। नहीं, चांद पे ना भी गया इंडिया। ये 4-5 इनके डायलॉग हैं, हम कहां खड़े हैं, वो कहां हैं। एक तो ये डायलॉग है बड़ा फेमस। आपने कभी ऐसा, और ये पाकिस्तान के एक ही स्टेट में होता है, दैट इज पाकिस्तानी पंजाब। मैंने कोई बलूचिस्तान से वीडियो नहीं देखा कि हम कहां खड़े हैं और इंडिया कहां खड़ा है। बलोचों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पश्तूनों के साथ नहीं देखा, खैबर पख्तूनख्वा में, कि इंडिया कहां खड़ा है और हम कहां खड़े हैं। वहां पे भी कोई ऐसे वीडियो नहीं बनते। यहां तक कि मैंने कराची में भी नहीं देखा, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। पाकिस्तान की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कराची से आता है। सबसे मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन और जितने भी टिन है वो कराची है। पोर्ट भी है, पूरा इकोनॉमिक पोर्ट भी है। उसके अलावा कराची इज अ ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन सिटी। मेट्रोपोलिस अगर हम किसी को बोलते हैं तो कराची है। लाहौर इज जस्ट एन ओवरग्रोन विलेज। लाहौर एक बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा पिंड है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा। हाँ, मैं माइंडसेट की बात, देखो ना, माइंडसेट की बात होती है। बात ये नहीं कि लाहौर में ये नहीं है और एयरपोर्ट नहीं है, आप गांव कैसे बोल सकते हैं, पिंड कैसे बोल सकते हैं, ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूं। अब ये जैसे कराची में जाओ तो ये जाके फिर वीडियो बनाते हैं, ये सब वो कराची में नहीं देखा। कराची वाले कराची के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, क्वेटा वाले क्वेटा पे वीडियो बना रहे हैं, पेशावर वाले पेशावर पे वीडियो या खैबर पख्तूनख्वा पे वीडियो बना रहे हैं, लाहौर वाले इंडिया पे वीडियो बना रहे हैं।
तो ये जो कंपैरिजन है, ये एक्चुअली ये जो बीमारी है, ये एक लाहौरी मेंटल इलनेस है, एक इंडिया के साथ कंपैरिजन। देखो, कोई मुल्क बड़ा होता है, कोई मुल्क छोटा होता है, किसी की इकोनॉमी बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की जो आबादी है वो ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यार अगर हमने आईपीएल को पार नहीं करा, मैं पीएसएल की बात कर रहा हूं, कि अगर पीएसएल ने आईपीएल को पार नहीं करा या आईपीएल से बेहतर नहीं हुआ तो फिर पीएसएल फेल हो जाएगा। नहीं, आप पीएसएल को प्रॉफिटेबल बनाइए ना, आप पीएसएल को प्रॉफिटेबल बनाइए, आप पीएसएल को बेहतर बनाइए। ये कंपैरिजन, दिस इज अ क्विंटेसेंशियली लाहौरी हैबिट। मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप यूट्यूब पे जाओ, आपको रेयर कभी एक आध कोई वीडियो मिल गया तो मिल गया, बलूचिस्तान से या खैबर पख्तूनख्वा से या इवन सिंध से, आपको एक कोई वीडियो मिल गया तो मिल गया, वरना बलूचिस्तान से सर ज्यादातर उनके अपने कल्चर को लेके वीडियोस आते हैं या उनका मिस आता है। यार पाकिस्तानी पंजाब का कोई कल्चर नहीं है, यू आर राइट। लाहौर वहौर का कोई कल्चर नहीं है। जो कल्चर था ना जी, इन लोगों ने 1947 में वो कत्ल कर दिया कल्चर, वो कल्चर को मार दिया इन्होंने जान से। अब कोई कल्चर नहीं है वहां पे, राइट। जस्ट इमेजिन कि इनकी कोई चीजें होती हैं, तहरीक लब्बैक, महाराजा रंजीत सिंह का आपने स्टैचू तोड़ दिया, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह, मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहा, पूरे नॉर्थ इंडिया का, अप टू काबुल, इधर काबुल है, फिर आप जम्मू कश्मीर ले लें, पूरा अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, आप उसको ले लें, या पूरे इलाके को, ये तो खालसा फौजें थी यहाँ पे जी। महाराजा रंजीत सिंह का साम्राज्य था यहाँ पे, ये तो सच है। ये उनको ओन नहीं करते, ये इनका एक शदमान चौक है। लोग कह रहे हैं साहब इनका नाम भगत सिंह के ऊपर रख दें तो भगत सिंह चौक, इन्होंने रेडिकल इस्लामाइजेशन करके इन्होंने सारा कल्चर बर्बाद कर दिया। वो कल्चर वाली बात अभी भी बलूचिस्तान में है, सिंध में है, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में है। पाकिस्तानी पंजाब में सिर्फ एग्रीकल्चर है, कल्चर नहीं है वहां पे। सर वहां बिजली भी नहीं है। नहीं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 24-25 घंटे से हम देख रहे हैं कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे पंजाब के लोग काफी ये कह रहे हैं कि पंजाब में बिजली नहीं आ रही, बहुत लोड शॉर्टेज हो रहा है और नहीं आ रही। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान में कहते हैं कि पूरा डेवलपमेंट पंजाब में हुआ है कंपेयर टू अदर रीजन। नहीं, अब आप देखना कि जब आप पूछेंगे कि पाकिस्तानी पंजाब में बिजली क्यों नहीं आ रही, तो मोहसिन नकवी झूठ बोल देगा कि इंडिया में पिछले 5 दिन से लोड शेडिंग चल रही है, एक बल्ब नहीं जल रहा पूरे इंडिया में, बस कहानी खत्म हो गई। हाँ, जैसे पेट्रोल वाले पे कल बात आ गई थी। हाँ, देखिए बात यह है ना कि जब लोगों को पता है, ये जो पेट्रोल वाली जो लाइन दिखा रहे हैं वीडियो, ये इसलिए नहीं कि पेट्रोल की कमी है, नहीं, जब पेट्रोल के भाव में फर्क पड़ेगा ना, ये मिडिल क्लास की आदत होती है कि यार सवेरे 6 बजे पेट्रोल पंप खोलना है, फॉर एग्जाम्पल कल ये 3 रुपए और महंगा हो जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, हम टंकी भरवा लेते हैं, थोड़ा पैसा बच जाएंगे। दैट इज द इंटेंट, नॉट कि पेट्रोल की कमी हो रही है। बात यह है कि जब इनसे पूछा कि साहब पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो गया, तो मोहसिन नकवी, एक तो लोग गधे हैं, जिसने सवाल पूछा वो भी गधा है, जिसने मोहसिन नकवी जिसने जवाब दिया वो भी गधा है। भाई वो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है और वो पीसीबी का चेयरमैन है, आप या तो पीसीबी की बात करो उससे, आप या तो पीसीबी की बात करो उससे, या आप इंटीरियर की बात करो। और ये इनके जो वजीर हैं वो भी इतने गधे हैं पाकिस्तान में, नॉट दैट द जनरल्स आर एनी बेटर, बट इनके वजीर इतने गधे हैं, वो ये भी नहीं कहते कि यार आप क्या ये नहीं जानते कि आई एम मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर और आप मुझसे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में सवाल। वो हर चीज के बारे में, स्पेस प्रोग्राम के बारे में भी, जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है वो स्पेस प्रोग्राम के बारे में भी बात कर देगा। ही हैज एन ओपिनियन ऑन एवरीथिंग, वो ऑलराउंडर है वहां पे सब पाकिस्तान। और कृषि पे कुछ नहीं होगा, जिसका मिनिस्टर है उस पे कुछ नहीं होगा, बाकी सब आप मोहसिन नकवी से, आप ख्वाजा आसिफ से पूछिए, आप ख्वाजा से, और वो जवाब देगा कि सर पंजाब में बड़ी लोड शेडिंग हो रही है, पाकिस्तानी पंजाब में, लाहौर में बड़ी लोड शेडिंग है। क्यों हो रही लोड? अरे दिल्ली में 5 दिन से बिजली नहीं आ रही। अब यहाँ पे दिल्ली वाले कंफ्यूज्ड कि ये कौन सी दिल्ली की बात कर रहा है, हम तो दिल्ली में रह रहे हैं। नहीं, इनका हर चीज में डिफ्लेक्शन होता है। आपने करा, फट से इन्होंने डिफ्लेक्ट करा कि इंडिया में ये है इंडिया में। और लोग, अच्छा लोग वहां पे पाकिस्तानी पंजाब के जो लाहौरी हैं वो खुश भी हो जाते हैं इन सब चीजों से
उसके बाद आगे नहीं पूछते, खुश हो गए। आप उनको बोलो कि यार तुम्हारे बच्चे ने ना 2 दिन से रोटी नहीं खाई, तुम्हारे बच्चे ने 2 दिन से रोटी नहीं खाई, पड़ोसी के बच्चे ने 3 दिन से नहीं खाई, ओ चलो फिर ठीक है, शुक्र है, हाँ अब ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है, सब ठीक है, बगल वाला और ज्यादा भूखा है ना। था ये माइंडसेट है लाहौरियों का। व्हेन आई से लाहौरी, आई मीन नॉट लाहौर, आई मीन सियालकोट, गुजरावाला, दिस एंटायर एरिया, दिस इज अ कांस्टेंट कंपैरिजन, और ये करना नहीं चाहिए, बड़ा अनहेल्दी होता है, इसका कोई सेंस भी नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है यार। सर जिम्बाब्वे के एक प्लेयर हैं उजर बानी, ठीक है, वो पहले पीएसएल में थे, ठीक है, उसके बाद वो छोड़ के आईपीएल में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ज्वाइन ले दिया। पीएसएल ने उन पर 2 साल का बैन लगा दिया। मेरा सवाल है कि दुनिया के कोई क्रिकेटर इस बात की परवाह भी करता है कि पीएसएल बैन लगा रहा है या नहीं कर रहा? वहां जाना मुश्किल है, बैन का उनका क्या असर पड़ेगा? नहीं, पीएसएल को देखिए, मैं आपको बताता हूं क्या है। जब तक पाकिस्तान में, आप कभी भी देखना, जब तक एक खास इलाके के लोग पाकिस्तान के इदारों पे मुसल्लत रहेंगे, ऊपर से उनको थोपा जाएगा, तब तक पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ ज्योग्राफी इन पाकिस्तान, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ ज्योग्राफी। ये कांस्टेंट, ये पहले इनका पीएसएल पहले होता था, ठीक है, इनको हुई खुजली लाहौरियों को। मैं आपको बता रहा हूं, आप पहले के कैलेंडर देखिए, इनका जनवरी, इनका सर्दियों में होता था पीएसएल पहले, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कुछ साल पहले, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। फिर इन्होंने धीरे धीरे बढ़ाया। अब क्या कारण था मुझे नहीं पता, क्यों बढ़ाया इन्होंने, वजूहात को होंगी कुछ कि इन्होंने बढ़ाया। अब वो ऐसा बढ़ाया कि वो बिल्कुल आईपीएल के पैरेलल चलता है। अब एक ही दिन अगर 2 मैचेस हैं, माना कि एक पीएसएल में, माना कि एक आईपीएल में, एक ही सीजन में 2 मैचेस हैं। अब जिसको क्रिकेट देखनी है, या जिसको क्रिकेट का वो ग्लैमर देखना है, जिसको वो टैलेंट देखना है, जिसको बड़ी हिट्स देखनी है, वो आईपीएल देखेगा। क्वालिटी क्रिकेट वहीं पे हो रही है। पाकिस्तान में तो ये तो कबड्डी खेल रहे हैं ये लोग। और दिस इज नॉट टू डिमीन द पीएसएल, है ना, नो एक्चुअली इट इज टू डिमीन द पीएसएल। व्हाई शुड आई लाई, इट इज टू डिमीन द पीएसएल, बट ये ऐसी फर्जी लीग है इनकी, इसमें वो चला गया, वो तो जाएगा ही यार, वो तो जाएगा ही। मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूं जिनको बड़ी दिक्कत हो रही है, आप इसको मुहिबुल वतनी या पेट्रियोटिज्म का आप इसको पैरामीटर ना समझें। आप खुद कहीं पे जॉब कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, दूसरी जगह कोई बोलता है आपको कि आपको 500 रुपए देंगे, बेहतर माहौल देंगे, बेहतर फैसिलिटीज देंगे, ज्यादा फ्रीडम देंगे, सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा, 5 गुना ज्यादा आपके पास है, तो आप नहीं जाएंगे क्या? वो क्रिकेटर का भी एक लाइफ स्पैन होता है ना, एक लिमिटेड लाइफ स्पैन। उसने 10-15 साल क्रिकेट खेलनी है, उस 10-15 साल में उसने सब कुछ कमाना है। हो सकता है कि 10-15 साल भी पूरी ना खेले, उस 10-15 साल, तो मैं तो उसको बोल रहा हूं कि क्रिकेट प्लेइंग ईयर्स की बात है। एक क्रिकेट प्लेइंग का एक उम्र होती है, ऐसी थोड़ा ना कि हर बार वो सेलेक्ट ही हो रहा है 15 साल में। हो सकता है कि टोटल उसने क्रिकेट 2-3 साल खेली हो, उसमें 2-3 साल में उसने बनाना है पूरी उम्र के लिए पैसा, कि मैं और मेरी फैमिली कंफर्टेबल रहे। स्पोर्ट्स क्रिकेट इज वेरी वेरी दिस थिंग, तो उसको जहां पे मौका मिलेगा हो जाएगा। आप बैन कर दो, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? आप जितना आप कह रहे हो 2 साल के लिए बैन कर दिया, वो एक बार आईपीएल चला जाएगा, वो 5 साल के लिए इतना कमा लेगा जितना फिर 5 साल के बाद तो वापस मुड़ के नहीं देखेगा आपके पास। क्यों देखेगा यार? यहाँ पे कहते हैं हम इनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ये पाकिस्तानी अक्सर ही कहते हैं, वीडियोस मैंने देखे हैं, हम ना बड़े यहाँ पे जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं उनको बड़ी सिक्योरिटी देते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं। क्यों देते हो सिक्योरिटी? क्यों जरूरत पड़ती है पाकिस्तान में कि आप लोगों को सिक्योरिटी दें? आपको डर है कि कोई बम से उड़ा देगा, कोई धमाका कर देगा, कोई मार देगा, कोई लूट लेगा? आपको इसका डर है? मुंबई में खुले घूमते हैं ये। और जो पुलिस वाले एक बेचारा रहता है लाठी लिया, वो इसलिए रहता है कि ज्यादा कोई लोग खाना वाना खा रहा हो तो कोई सेल्फी एल्फी लेके उसको परेशान ना करे। ये कहते हैं हमने ऐसी सिक्योरिटी दी है, ऐसे। ये बड़ी फक्र की बात समझते हैं पाकिस्तानी। जब बात करते हैं ना सिक्योरिटी की, तो पाकिस्तानी बड़े फक्र की बात समझते हैं कि हमने तो ऐसी सिक्योरिटी दी। ये बुरी बात है। किसी भी बाहर के प्लेयर को प्रोटोकॉल देना और सिक्योरिटी देना, ये बुरी बात है। हाँ,
लोग आए, परेशान ना करें, होटल के कमरे में कोई खटखटा रहा है, ये सारा का सारा ड्रामा नहीं होना चाहिए, इसलिए पुलिस आपकी लगती है। ये ऐसे नहीं, आर्मी भी लगी है, एयरफोर्स ऊपर F-16 उड़ा रहा है, पैरामिलिट्री भी लग जाती है, पूरा वो हेलीकॉप्टर से भी घूम रहे होते हैं अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स जाते हैं। हाँ, ये पता नहीं क्या इनको अच्छा भी लगता है, एक तो ऐसे तामझाम। दूसरी एक चीज है कि इनको डर भी है कि ऐसा ना हो वो श्रीलंका वाला कुछ, श्रीलंका 2.0 हो जाए कहीं पे, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर 15 साल तक कोई नहीं आएगा, तो ये ओवर कर देते हैं इसमें। और ठीक है, दे आर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी ये भी तो पूछें कि जनाब आप सिक्योरिटी दे क्यों रहे हैं? आप दे क्यों? ऐसा क्या है पाकिस्तान में कि आपको आगे पीछे 50 कमांडो चाहिए? ऐसा हो क्या रहा है पाकिस्तान में? दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मुंबई में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है कि आपको हेलीकॉप्टर भी चाहिए, आपको ड्रोन भी चाहिए, आपको कमांडो भी चाहिए? ये कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे पाकिस्तानी अक्सर बोलते हैं ना, मैं टोकता हूं तो फिर पाकिस्तानी मुझे मैसेज लिखते हैं कि जी हम ना बड़ी जज्बाती कौम है, इमोशनल हो जाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि गधे होते हैं जज्बाती, डोंकीज आर इमोशनल। डायरेक्ट कोई लाप लपेट नहीं। नहीं, अगर आप ज्यादा इमोशनल हैं तो आप गधे हैं, आप कोई मेंटली बैलेंस्ड इंसान नहीं। हाँ, दोस्तों को लेके इमोशनल होना, घर वालों को लेके इमोशनल होना, अपने मुल्क को लेके इमोशनल होना, ये बात समझ में आती है। ये अजीब पागल है, डेली हर चीज में इमोशनल हो रहे हैं, तो इसका मतलब देयर इज लैक ऑफ इंटेलेक्ट। कहीं पे IQ सिंगल डिजिट पे आ चुका है, नॉट मोर देन द कलेक्टिव IQ, एवरेज एंड कलेक्टिव। एक तो कलेक्टिव हो गई और एक एवरेज हो गई, दोनों सिंगल डिजिट में, नॉट मोर देन अ बोल ऑफ सैलेड। जितना खीरा ककड़ी में IQ होता है उससे ज्यादा नहीं है। जज्बाती हैं हम, बड़े जज्बाती हैं, और इसको बड़ा तमगा समझते हैं मेडल कि हम बड़ी जज्बाती कौम है। डोंकीज होते हैं जज्बाती, गधे होते हैं जज्बाती। जो बाशऊर इंसान होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, जो साइंस पढ़ता है, जिसने दुनिया देखी, वो जज्बाती नहीं होता, वो लॉजिकल डिसीजंस लेता है। हाँ, और ये बड़े जज्बाती होना एक चीज, उसको सेलिब्रेट करना कि हम बड़ी जज्बाती कौम है। एक तो बेवकूफ है, उसको सेलिब्रेट भी करना है कि हम बेवकूफ हैं। सेलिब्रेटिंग ओवर इमोशनलिज्म इज लाइक सेलिब्रेटिंग स्टूपिडिटी। सर, आगे का एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं रशिया में, फैजल नियाज, ठीक है, उन्होंने रशिया में जी, आपने बोला पाकिस्तान के एम्बेसडर रशियन, मैंने बोला यार ये तो कमाल है जनाब, ये तो भाईजान, ये तो कमाल की था। ओके, मुझसे गलती हुई। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं रशिया में, उन्होंने वहां पर एक प्राइवेट टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। बाद में इकोनॉमिक टाइम्स ने उस खबर को उनको कोट करते हुए लिखा है, उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी को लेके काफी स्थिति अच्छी है। भारत का तो हमें भी कंफर्म है, पाकिस्तान को लेके दुनिया में डाउट रहता है, एक बात। और दूसरा, आखिर ये रशिया में क्यों, वहां से भी ये पैसे की उम्मीद कर रहे हैं या कुछ तो कर रहे हैं? नहीं, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये सारा पाकिस्तानियों का फर्जीवाड़ा है। अगेन वो PSL IPL की जो कंपेयरिंग चल रही है, न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी यार तू रशिया में बैठा है, रशिया की बात कर। आर यू द हाई कमिश्नर टू न्यू दिल्ली? नहीं, यू आर द एम्बेसडर टू मॉस्को, रशिया। अब रशिया को एम्बेसडर है ना पाकिस्तानी जी। आप ये वही पाकिस्तान, ये गधापना है, ये लैक ऑफ एजुकेशन, ये किसी को भी बना देते हैं एम्बेसडर। पता है, कोई भी आड़ा टेढ़ा आएगा उसको बोल, चल तू कल से तू एम्बेसडर लग गया, तू शहबाज शरीफ के घर में काम करता था, चल तू एम्बेसडर ट्वीट लिख दे। अब देखो ये मैंने क्यों कहा, मैं बता दूं, सोशल मीडिया में बहुत तेजी से चल रहा है कि जो आऊंगा उस पर, ट्वीट वाले पे मुझे पता है, आई विल जस्ट कम टू इट। अब कोई भी किसी को बोला कि अच्छा तू ऐसा करता, तू ये लग जा। इनको जो प्रोग्राम है न्यूक्लियर प्रोग्राम, हर समय जब आप इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, ठीक है, ये क्या नाम है एम्बेसडर का? फैजल नियाज तिरमिजी। फैजल नियाज तिरमिजी, एक मिनट, ये एक्चुअली डिप्लोमेट है ये? इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार तो यही है। नहीं, डिप्लोमेट इन द सेंस कि ही इज अ करियर डिप्लोमेट। यस। अरे हाउ कैन अ करियर डिप्लोमेट बी सो स्टूपिड? दिस इज व्हाट ही सेड। नहीं, वो मैं समझ गया, व्हाट ही सेड इज एनीवे व्हाटएवर अ पाकिस्तानी सेज इज irrelevant, but he's a career diplomat.
पाकिस्तान से रशिया गया, रशिया में एक रशियन मीडिया हाउस से बात करते हुए वो इंडिया का एग्जाम्पल दे रहा है। Yeah. अगर इससे ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा। ये प्रो मैक्स है। ये पाकिस्तानियों के अंदर एक बहुत डीप रूटेड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इंडिया को लेकर। आप कंपेयर करो और कोई भी बोल दे, अभी एक कोई गया था यहां से आईपीएल में, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर वो पाकिस्तान पहुंच गया और उसने बोल दिया कि पीएसएल ज्यादा अच्छा है। पूरे पाकिस्तान ने उसको जिन्ना की जगह, मैं बता रहा हूं, उसकी फोटो ना लगा दे नोट पे। इतने पागल हो गए ये कि एक पता नहीं किसी रैंडम फॉरेनर ने कुछ बोल दिया, सारे एक्स क्रिकेटर सब बैठे हैं, यही डिस्कशन हो रहा है, उसने बोल दिया, उसने ये बोल दिया आईपीएल के लिए कि वो 3 महीने का होता है, तुम 6 महीने का करवा लो, तुम्हें रोका है किसी ने? तुम भाई पीएसएल वालों, तुम 6 महीने का करवा लो, तुम पूरे साल पीएसएल खिलाओ। हम कौन होते हैं तुम्हें बोलने वाले यार? इंडियंस कौन होते हैं तुम्हें बोलने वाले? या दुनिया में कोई भी कौन होता है? तुम करो ना, तुम हिम्मत है तो। ये हर समय वैलिडेशन सीख करते हैं पाकिस्तानी, यार उसने ऐसा बोल दिया तो ठीक है। खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। किसी अगर गोरे ने बोल दिया तो भंगड़े डाल दो, और उस गोरे ने बोला था। गोरा नहीं हो गया, आसमान सुथरा फरिश्ता हो गया। अरे वो भी इंसान है। कल अगर उसी को, मैं नाम भूल गया उस बंदे का, उसी जो बंदा पीएसएल की तारीफ कर रहा है, अगर आप उसको, मैं देखो बोलते बोलते मैं भी लाहौरी हो गए है ना, मैं तारीफ कर रहा है। लेकिन सर ये आप रखिए, आपके ना डिमांड है, आई मीन डिमांड व्हाट आई एम सेइंग, कि कमेंट में लोगों ने कहा है कि बहुत दिन से सर ने लाहौरी नहीं देखो बोला तो अगर आपने उसकी तारीफ कर दी जी, कर दी, आपने जब तारीफ कर दी बंदे की, ठीक है, अगर आप उसको आईपीएल में ले लें, आप उसको पैसा दे दें, तो फिर तो आईपीएल की तारीफ करेगा। ठीक है जी, है बस यही है। आज के लिए इतना ही है सर। हो गया? ओके चलो ओके भाई, ऑल राइट। मेरे दिल का लाहौरी पता नहीं कैसे निकल गया अचानक। राम राम भैया। लाहौर के मंजे हुए रजिया निगार राणा अली माइक पकड़ कर निकल जाए रोड पे। ये सड़कों पे निकला, इसने कहना है कि मैं राणा अली, इन्होंने जब हिस्ट्री बताया, उन्होंने कहना है अलग ही ड्रामा लग जा रहा था। पाकिस्तानी को पकड़ पकड़ के साइड पे लगाए जा रहे हैं। खैर जोक्स आर अपार्ट, लेकिन डिस्कशन जो है जिसको लेकर हुई है, बहुत बहस कर चुके हैं इस चीज़ के ऊपर, बातें कर चुके हैं, और बीच में डिस्कशन हो रही थी इस चीज़ को लेकर के, यार आईपीएल किस तरह बेहतर है, ये चीज़ें, जिस तरह की चीज़ें भाई पीएसएल में हो रही हैं वो नाकाबिले कबूल हैं। एक और ड्रामा जो है अलग जो है वो लग गया है। उस्मान तारिक जो है वो बार-बार बॉल करवा रहा था, और मेरे ख्याल में वह न्यूज़ीलैंड के प्लेयर हैं, और वो गंजे से, नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ उनका, तो डैरेल मिचेल, वो बार-बार पीछे हट रहे थे। 4 बार वो बॉल करवाने आया है और उसने इतना बीच में ब्रेक लिया है कि एकदम से स्टैचू हो जाता था, पूरा रुक कर पोज़ लेकर वो पीछे हट गया। 2 बार वो पीछे हटा, तीसरी बार तो उसने बॉल जो है उस्मान तारिक ने जानबूझ के फेंक दी। हालाँकि वो इशारा कर चुका था कि बस भाई, वो अंपायर को कह रहा था, अंपायर कह रहा था क्या कंसर्न है? वो कह रहा है इतना पोज़, इतना टाइम ले रहा है। बिल्कुल जी, एनर्जी क्राइसिस की बात हो रही थी, बीच में वही सिचुएशन हुई और लाइट चली गई। खैर एनीवेज़, उस्मान तारिक जो है वो डिस्कस हो रहा था, और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं भाई पीएसएल में, और रखने का क्या तुक बनता है? उन्होंने जो कंपैरिज़न किया बीच में, एक बात जो है वो नई सुनने को मिली, वो ये था कि यार इन्होंने सर्दियों में वो चीज़ जो है वो चल रही थी, टूर्नामेंट आपका चल रहा था, उसको उन्होंने कम किया उस अरसे को, और सोचा कि जब आईपीएल शुरू होगा, लाइक मतलब ये पिछले महीने जो है वो शुरू हुआ है, तो इसी महीने तक इस डेटों को ले आते हैं और अपना पीएसएल जो है वो आईपीएल के मुकाबले में करवाते हैं। ये चीज़ नहीं ठीक यार, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक ब्रांड जो है भाई, वो अगर ब्रांड बनी है, उन्होंने स्ट्रगल की है, उसमें जितना पैसा झोंक रहे हैं वो, आपने उसका 1% भी नहीं झोंका उसमें, अपनी पीएसएल लीग में। तो किस तरह आप उस लीग को, जनाब उन लोगों ने, मैं 100 बार कहा कि उन लोगों ने जो घड़ियाँ पहनी होती हैं, वो आपकी पीएसएल लीग जो है टोटल अमाउंट होगी। 2-3 घड़ियाँ मिलाएँ ना तो आपकी टोटल अमाउंट जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। इतनी महँगी चीज़ें उन्होंने पहनी होती हैं उन प्लेयरों ने। पैसा जो है वो पानी की तरह बहा रहे हैं, और वो अभी नहीं, वो बहुत पहले स्टार्ट हुई ये चीज़ जो है। अब वो इम्प्लीमेंट कर चुकी है, अब वो कह लें कि ग्रोथ करके पूरा जो है वो दरख्त बन चुकी है। अब वो फल दे रही है। भाई
उसको देखकर आप जो है वही माइंडसेट वो डिस्कस कर रहे थे कि इस चीज़ को कि हम पाकिस्तानी इन चीज़ों को लेकर भी बड़ी वो खुजली होती है कि दूसरा इतना कमा रहा है, हम क्यों नहीं कमा रहे? हम उस लेवल पे भाई उस लेवल पे जाने के लिए वो एक मीम बना हुआ है तो बड़ी अश्लील सी बात के उन्होंने पंजाबी में कहते हैं कि तू बड़ी तरक्की कर गया है। उन्होंने कहा कि अच्छा तरक्की का, उसने कहा ये घिसानी पड़ती है, ठीक है? मैंने वो घिसाई है, पिछवाड़ा घिसाया है, तो तभी जाके तरक्की की है। तो दूसरा लड़का जो है वो अपनी रगड़ रहा होता है ज़मीन के ऊपर, तो वो पूछता है कि क्या कर रहा है? कह रहा है फलां जो है अपनी रगड़वा के ना मतलब ज़्यादा रगड़े लगवा कर वो ऊपर चला गया है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे रगड़ने की, शायद मैं ऊपर चला जाऊँ। ओ भाई वो स्ट्रगल हो और तरह की है, उस वो जो बात कर रहा था और तरह की थी। यही चीज़ है कि यहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल की है, पीछे से वो कौन-कौन सी जो है कह लें लोग जो हैं वो जुड़ते गए हैं, कौन-कौन सी कह लें कि टीम के साथ। पीछे मतलब शाहरुख खान था, शाहरुख खान ने चलाई, शाहरुख खान के साथ मेरे ख्याल में जूही चावला जो हैं इंडियन एक्टर, उन्होंने भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया केकेआर में, और 1-2 जो है वो जुड़े। इस तरह करके वो बड़ी होती गई टीम। एक टीम की बात कर रहा हूँ सिर्फ आईपीएल में, केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर। तो इसी तरह प्रीति जिंटा की थी किंग्स 11 पंजाब आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके साथ लोग जो हैं वो जुड़ते गए। ये भाई आहिस्ता-आहिस्ता जुड़-जुड़ कर वो उनकी कह लें कि एक फ्रैंचाइज़ जो है वो कहाँ पे चली गई है। एक टीम जो है वो इतना अमाउंट रखती है, ठीक है ना? वो बड़े से बड़े प्लेयर को जो है वो खरीद सकती है। भले उसका रेट 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ से ऊपर चला जाए, उसको खरीदेगी वो टीम जो है, वो फ्रैंचाइज़ जो है उस खिलाड़ी को। तो वो बजट देखे, अपना बजट देखे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे वो एक बच्चे को वो निकाल के उसके ऊपर बैन लगा रहे हैं। और दूर फिटे मुँह है, पहले वो आ नहीं रहे, ऊपर से बैन लगा रहे हो। जैसे इन्होंने ठीक कहा है प्रोड्यूसर ने कि बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। इन रियलिटी बड़ा फ़र्क, बड़ा मैं कहूँ इम्पैक्ट पड़ गया है कि आपने प्लेयरों को ब्लॉक कर दिया है। और सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगती है, जब बड़े-बड़े प्लेयर इतनी-इतनी माइनर चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं कि फॉरेनर प्लेयर ने तारीफ़ कर दी जो है पीएसएल की, और उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो भई आप अपनी लीग को उस मुकाम के ऊपर लेके जाएँ। आप बगैरती वाले मुकाम के ऊपर लेके जा रहे हैं, बेइज़्ज़ती वाले मौजब के ऊपर लेके जा रहे हैं, पूरी की पूरी पीएसएल को। 5 हैपन हुए हैं, छठा ये हुआ है कि उनका बॉलर जो है उन जिसको बहुत सर पे चढ़ाया हुआ था, मैजिकल, कह लें कि मैजिकल बॉलर का नाम दिया हुआ था। भाई उन्होंने जो है न्यूज़ीलैंड का प्लेयर जो है वो पीछे हट गया। एक नहीं, लॉर्ड कलंदर की तरफ से खेल रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो जो है डैरेन मिचेल जो है, वो पीछे हट गया 2-3 बार। उसने कहा नहीं भाई न, उसे कहते हैं कि तूने अगर पीएसएल खेलना है तो इसे खेलना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल में आई डोंट नो, मैंने वो कंटिन्यू ना तो मैंने क्लिप देखा और ना मुझे वो, वैसे नहीं मैं देखता, अवाम होती थी तो। तो यहाँ पे तो अवाम ही नहीं है, कोई शोर-शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, पीछे ऑडियो लगाई हुई है। तो वो भाई सिचुएशन जो है वहाँ पे इस तरह की चल रही है, और आप लोग जो है कंपैरिज़न और ये चीज़ें जो हैं बीच में स्टार्ट की हैं। अगेन उन्होंने सिक्योरिटी का ज़िक्र किया। मुझे लगता है भाई कंसर्निंग उस वे से था कि टीटीपी और बीएलए और ये चीज़ कंसर्निंग लाई थी क्योंकि भाई पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, और बिल्कुल 2.0 नहीं चाहता पाकिस्तान, और कभी नहीं चाहेगा कि 15 साल बाद अगेन क्रिकेट बहाल हुई है और अगेन हम रिवर्स बैकफुट जो है वो चले जाएं। बोर्ड कहीं ना कहीं तो अवाम, मुझे अवाम का दुख है सबसे ज़्यादा कि यहाँ पे वो लोग थे मेरी तरह जो वसीम अकरम, जमामुल हक, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, ठीक है, इन लोगों को देखते थे, सईद अनवर, एजाज अहमद, इमरान खान को तो मैंने मेरे हाल में 1 या 2 मैचेस में देखा होगा, थोड़ा बहुत याद है मुझे, लेकिन उसके बाद नहीं। लेकिन वसीम अकरम, वकार और इन लोगों को तो मैंने देखा है। और ऐसी अवाम जब फिर क्रिकेट लवर हों तो फिर उनको अपने ही कंट्री में अब जो है वो 0.000% क्रिकेट देखने को मिले, इतना लेवल गिरा हुआ मिले, तो फिर तकलीफ होती है कि इन ऑडियंस का क्या कसूर है। कहीं न कहीं मुझे लगता है इनको हैशटैग चलाना चाहिए कि बंद करें ऐसी बकवासियात और अपना टूर्नामेंट जो है इसे हटाएँ। उसके साथ जोड़ने की कोशिश ना करें, और राइवलरी चल रही है वो अलग लेवल का। हाँ, दुश्मन आपकी तारीफ़ करे ना,
मेजर सर कहते हैं कि मैं स्ट्रेट अवे कहता हूँ कि मैं दुश्मन हूँ पाकिस्तान को और मेरे हाथ में बटन हो तो भी तो बात हूँ। तो इस चीज़ को तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हाँ ठीक है, बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, होना भी चाहिए, दोगला पानी होना चाहिए, अंदर ही अंदर रख के कि पसे पर्दा कुछ और चल रहा है और मुंह पे कुछ और चल रहा है। हाँ, उसने कहा कि बटन दबा दूंगा, मेजर ने कहा हाँ ठीक है जी दबा दें, आपके हाथ में हुआ तो। लेकिन यहाँ पे भी सेम सिचुएशन होनी चाहिए ना भाई, फिर इस चीज़ को लेकर लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, जब आप अलग टूर्नामेंट करवाएंगे, कामयाब हो, तो फिर मेजर जो है यहाँ पे या इन जैसे और लोग जो हैं, जो ऐसी स्थिति रखते हैं, सेम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वो कहें हाँ यार PSL अच्छी लीग है, अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अच्छी गेम कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, उनके मैचेस फलां मैचेस हुए, उसमें जब डिस्कशन का आप जो है हिस्सा बनेंगे ना कहीं 4 बंदों में, इन अ गुड वे, तो फिर लगेगा कि हाँ यार बंदा कामयाब हो गया या लीग हो रही है तो लीग कामयाब हो गई है, क्योंकि डिस्कशन तब भी होती है आपके बारे में। ये तो साफ स्ट्रेट अवे पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि आपकी बेइज्जती हो रही है हर तरफ, और आप बड़े सीना जो है चौड़ा करके और कह रहे हैं कि हमारी लीग जो है दुनिया में देखी जाती है, हमारी लीग, हमारा ये। तो भाई पहले उस लेवल का होना पड़ेगा। भाई आपको एक चीज़ जो है वो देखने लायक होती है कि कोई कामयाब हो जाता है तो बंदे पहले उसे नहीं जानते होते, पहले धुतकारेंगे ये और वो, और जब वो बंदा कामयाब हो जाता है तो फिर सेल्फियाँ लेते हैं। आजकल सेल्फियाँ है ना, पहले ऑटोग्राफ होते थे, आजकल सेल्फियाँ तो सेल्फियाँ लेके या वीडियो क्लिप क्रिएट करके सोशल मीडिया के ऊपर डालेंगे, चाचे का पुत्र है मेरा और मेरा मामे का है मेरा फलां। तो पहले कभी आपने मुंह नहीं लगाया होगा, उसे गालियां निकालेंगे कि है ये इस किस्म का वेला वेला स्ट्रेट अवे। तो वेले ही बताते होंगे जब वो क्रिकेट खेलने जाता होगा कहीं पे तो वही जी, और गया हुआ है जी फजूल चीजें करने जी, और वो तो जब वो एक प्लेयर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर परफॉर्म करना शुरू कर देगा और उसकी साख बन जाएगी, उसे पता होगा इसका कैरियर तो लंबा चलने वाला है, पैसे में खेलेगा, तो फिर इनकी रिश्तेदारियां जो हैं वो निकलनी शुरू हो जाएगी। तो ये सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में बड़ी, मैं कहूँ कह लूँ कि हाइप चल रही है इस चीज़ की। ये भी एक अंसर हो सकता है इस क्रिकेट को, इस माशरे को तबाह करने वाला। लेकिन क्रिकेट की बात ओवरऑल भाई, मैं अगर स्ट्रेट अवे एक ही लफ्ज़ में कहूँ ना, तो भाई पाकिस्तान में क्रिकेट बर्बाद है, बिल्कुल टोटल वेस्ट है। वो मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ, कहीं चाय पीने जाते थे तो या खाना खाने, मुझे पसंद नहीं आता था तो मैं कहता था टोटल टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है यहाँ पे आना। तो इन लोगों ने खच बनाए हुए थे, ये बार बार कहते हैं, क्या जुमला बोलते थे, वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी है। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है कि एक चीज़ मज़े की नहीं है खाने पीने में, वो आपने वक्त भी ज़ाया किया, पैसा भी ज़ाया किया अपना। तो लोगों को अब समझ आ जानी चाहिए कि PSL जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। वो लोग तो जो है शोर डाल रहे थे वाम नहीं आ रही वाम, मैंने कहा वाम ठीक है, घर पे ही बैठ के देख ले इसको, ठीक है ना। ये थोड़ी बहुत 1% क्रिकेट बची हुई ना, बची रहेगी, वरना ये ग्राउंड में आ गए, दो चीज़ें होंगी, लोगों का पैसा भी वेस्ट होगा, टाइम भी, और तीसरी चीज़ जो है वो बीच में इंक्लूड हो जाएगी भाई, वो अगर कोई ऐसी हैपन हो जाती है, ऐसा हमला हो जाता है या कुछ। तो एक वीडियो क्लिप लगा हुआ था जिसमें जो है F-16 जो है वो मेरे ख्याल में फ्लाई किया ऊपर से, ग्राउंड के ऊपर से, और प्लेयर जो है देखे किस तरह डिस्ट्रा, इंडिया में बहुत चल रहा है ये क्लिप, पाकिस्तान में भी चला था, लोगों ने शेयर किया था कि क्रिकेट चल रही थी, मैच चल रहा था और उसके ऊपर से जो है F-16 बड़ी तेजी से गुजरा ग्राउंड के ऊपर से। भाई उसका ठीक ठाक, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं शिकाट, कि मतलब उसकी आवाज़ जो है बहुत तेज़ होती है, इंजन की जो थ्रस्ट है उनकी आवाज़ जो है वो बहुत तेज़, वो गुजरा है और एकदम से प्लेयर जो है वो घबरा गए हैं, वो बॉल करवाने लगा था वो रुक गया है। मतलब ये डिस्ट्रैक्शन ही है ना। तो फिर वो सिक्योरिटी लेवल रख कर भी कोई फायदा नहीं होगा कि चार जहाज इधर हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, सिक्योरिटी वाले बाहर घूम रहे हैं, उन्होंने हाथ में हाथ पकड़ के जनाब, और एक हाथ में गन पकड़ी हुई है, पूरा कवर किया हुआ ग्राउंड को, वो अलग ही वॉर जोन जो है वो क्रिएट की हो, उसमें क्रिकेट हो रही है, उसमें क्रिकेट नहीं होगी। तो वो ज़रूरी भी नहीं है। मैंने तो पहले दिन से ही कहा था जब ये मामला शुरू हुआ था कि इस बकवास को, मेरे ख्याल में PSL को भाई लेट करवाएं, 4 महीने बाद करवाएं, भले IPL 2 महीने चलती है, 3 चलती है, वो ख़त्म हो ले तो फिर आप उसके बाद इसको करवाएं तो ये कामयाब हो। जी बिल्कुल जी। और PSL के बारे में जो है वो पूरा लेक्चर आपको सुनने को मिल गया है, और पीछे एक ही सिर्फ टॉपिक रह जाता है कि रशियन एम्बेसडर। नहीं, दो है। एक टॉपिक है ना कि बिजली जो है वो जा रही है, तो वाकई एक हफ्ता हो गया है कि बिजली जो है वो तंग कर रही है,
रात को भी 1 घंटे बाद 1 घंटा जा रही है। वो यही जोड़ रहे हैं जी, वो गैस नहीं आ रही जिसकी वजह से टरबाइनें नहीं चल रही, बिजली पैदा नहीं हो रही, पानी जो है वो उसकी किल्लत है तो जिसकी वजह से बिजली नहीं पैदा हो रही। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो बता रहे हैं। तो बहरहाल फिलवक़्त 1 हफ़्ता हो गया जी यही सूरत-ए-हाल चल रही है। तो अक्सर हमारी वीडियो भी जो है नहीं बन पाती लाइट की वजह से। और हम पड़े यकीन माने। तो बहरहाल जी फिर भी हम लगे हुए हैं और नींद भी पूरी नहीं होती, सही बताएँ तो। सीरियसली। तो बहरहाल अब कुछ लोग कहेंगे जी ये लगा लो, वो लगा लो। भाई पाकिस्तान है, इतनी महँगाई है यहाँ पे खाने को मिल जाए तो बड़ी बात है, आप ये लगा लें, वो लगा लें। तो इतने नहीं होते। अबे इतना सच नहीं बोला, वो नहीं, हमें अमीर समझते हैं। नहीं सीरियसली कह रहा हूँ, अमीर समझते हैं या नहीं समझते वो जो भी समझे उनको भी पता है गरीब ही अवाम, अमीर नहीं है आप, तभी तो रिएक्शन रिएक्शन दे रहे हैं। मैं नहीं समीर नहीं, तुम्हारे पास जमीनें हैं। नहीं वो तो तुमने वैसे ही जो है वो बात को बढ़ावा दिया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। समीर भाई से पूछ रहे जी समीर जी है ना? और यार जमीनें कोई सोलर पैनल थोड़ी देंगी। तो बहरहाल ये भड़कने से आपको महसूस हुआ होगा जी राणा साहब। और दूसरी जो है वो नहीं सीरियसली यार ये मजाक में डाल दिया, ये बड़ा क्राइसिस चल रहा है बिजली का भी। तो जो एक दूसरा न्यूक्लियर की बात की कि कंपैरिजन, हर चीज में कंपैरिजन करने लग जाते हैं, तो ये भी चीज ठीक नहीं है। तो ठीक है अगर आईपीएल जो है वो बड़ा है, पीएसएल, उसने अहमद शहजाद ने जो बात की बिल्कुल ठीक ही है कि आप पीएसएल पे ध्यान दें। यहाँ पे अगर न्यूज देनी है तो पीएसएल की जो है वो बातें करें, पीएसएल में क्या खामियां हैं, पीएसएल में क्या खूबियां हैं, वो उस पे टॉपिक पे बात करें। क्योंकि आईपीएल एक तो बैन किया हुआ है पाकिस्तान में, तो देख कोई पता नहीं है। तो आईपीएल पे फिर जो है वो बात करनी जी, पीएसएल जो है आईपीएल से बेहतर है, पीएसएल जो है ये है, पीएसएल जो है वो है, आईपीएल को लेके। तो मैं समझता हूँ कि ये इनका जो है वो एक छोटा पानी है कि आईपीएल से जो है वो कंपैरिजन करने लग जाते हैं और न्यूक्लियर का न्यूक्लियर से कंपैरिजन करने लग जाते हैं। कोई और चीज़ हो तो ठीक है, आप अपने मुल्क का देखें, वो अपने मुल्क का देखेंगे, ज़ाहिर है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इंडिया भाई आईपीएल हो चाहे जो भी हो, इंडिया जो है ऊपर है इन चीज़ों में। तो आप बेहतर करने की कोशिश करें ना उसको। पाकिस्तान बेहतर करे उसको कि जी हम इससे कैसे बेहतर कर सकते हैं। एक अच्छे तरीके से कंपैरिजन करें, ना कि ये क्रिटिसाइज़ के तरीके से, जी पीएसएल तो है ही बेहतर आईपीएल से। और भाई अंधों को भी नज़र आ रहा है आईपीएल बेहतर है पीएसएल से, आईपीएल जो है वो बहुत ऊपर है। तो लेकिन इनको समझ नहीं आती। बहरहाल यही टॉपिक थे। पहली बात तो ये है कि इंडिया को अगर ये कॉपी करते हैं तो इंडिया को पूरी तरह से कॉपी करें, क्योंकि इंडिया को कॉपी करना है, आपने देख लें इंडिया की नेचर आपके सामने है कि उन्होंने कभी किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं किया। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि आईपीएल जो है वो फलां लीग से ऊपर है, फलां लीग से बेटर है। वो हमेशा से उनका एक ही होता है कि भाई अपने देश की बेहतरी के लिए कोई भी चीज़ें जो हैं, कोई भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रही हैं, तो उनको किस तरह से और मज़ीद बेहतर बनाना है। पहली बात तो ये है कि इंडिया की ये एक अच्छी चीज़ है कि वो दूसरों को नहीं देखते कि दूसरे जो हैं वो कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे हैं, उसने क्या किया है, फलाँ ने क्या किया है। वो कहते हैं कि हमारे देश के जो आज के हालात हैं ना, हमने आने वाले टाइम में अपने देश के हालात को और बेहतर करना है। होना भी इस तरह से चाहिए कि भई अपने कंट्री के हवाले से होना चाहिए। अब इन्होंने पीएसएल को लेकर आईपीएल के साथ कंपेयर करना, तो ये खुद को कह लें कि खुद से ही बेइज्जत करने वाली बात है। आपका बनता नहीं है कंपेयर करना। आप पीएसएल को बेहतर बनाने की कोशिश करें, आपकी इतनी ही सोच होनी चाहिए। आपकी लीग है, आप इसलिए उसको बेटर बनाना चाहते हैं। आप ये ना सोचिए कि फलाँ जो है, वो इस तरह से कर रहे हैं तो हम उनसे कुछ और अच्छा करेंगे। आप ये सोचिए कि जो आप कर रहे हैं, वो कितना अच्छा है और उससे मज़ीद आप उसको कितना अच्छा बना सकते हैं, तो इस तरह की सोच होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस तरह से है कि एक रेडिकल जो सोच है, वो सच्चाई जो है उसको छुपा देती है। बिल्कुल सही बात है, सच्चाई जो है उसको सामने लेकर आना चाहिए। हम लोग जो है ना वो रेडिकल सोच में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अपना जो कल्चर है ना हम उस उन चीज़ों को छोड़ चुके हैं और रियलिटी जो है उससे बिल्कुल हट गए हैं। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि कोई माने या ना माने, रंजीत सिंह जो थे वो पंजाब के हीरो थे,
पंजाब के हीरो हैं और उन्होंने हीरोओं वाला काम किया है, तो हिस्ट्री में तो उनका नाम कोई निकाल नहीं सकता। अब पाकिस्तानी नहीं मानते तो बेशक ना माने, क्योंकि किसी ने अगर अच्छे कर्म किए हुए हैं, किसी ने आपने बहादुरी के काम किए हुए हैं, तो वो किसी के मानने के ऊपर तो बैठा नहीं है, उसकी वो काबिलियत है। कहते हैं काबिलियत जो होती है ना, वो किसी की चर्चा की मोहताज नहीं होती, वो खुद ही शो हो जाती है, रियल चीजें जो होती है ना वो शो हो जाती है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते हैं कि लाहौर जो है उसकी रियल हिस्ट्री क्या है। बहुत सारे लोगों को पता है कि श्री राम जी के जो छोटे पुत्र थे लव, उनके नाम पे लाहौर, और ये लाहौर में बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पे लाहौर की हिस्ट्री लिखी हुई है ना। आप ये आपको देखने के लिए मिलेगा बादशाही मस्जिद में। बादशाही मस्जिद जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो है हिस्टोरिकल चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, तो वहाँ पे बाकायदा लाहौर का लिखा हुआ है कि लाहौर जो है वो किसके नाम पे बना हुआ है, श्री राम जी के पुत्र हैं, लव उन्हीं के नाम से लाहौर जो है वो है। अब बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो चीज़ चेंज तो होगी नहीं। अब ये चीज़ें जो है ना रेडिकल सोच से निकल कर जब रियलिटी में आएँगे ना, इन चीज़ों को अपनाने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, तो कंट्री जो है वो ऑटोमेटिकली तरक्की करेंगे। फिर जो है वो साथ वाले कंट्रियों के साथ भी हालात जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में कहीं न कहीं पाकिस्तान जो है उसको अपनी सोच और पाकिस्तानी अवाम को अपनी सोच जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, यही ओपिनियन है और कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज, पीस। पीस।